नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारी एरियर की किश्त सितंबर में मिलेगी। भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए ले सकेंगे कर्मचारी। सीएम जयराम ठाकुर ने लिया मंडी में नुकसान का जायजा, बोले सर्च ऑपरेशन में तेजी लाओ, मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख देगी सरकार। अनुराग बोले झूठ बोलने में माहिर है केजरीवाल, मंत्री उनसे भी बड़े झूठे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 15 सितंबर से लेगा 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाएं। सचिवालय पहुंचा अश्लील वीडियो में युवती के नाम का मामला, आरोपी युवक के परिजनों समेत ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर की पहली किश्त देने की घोषणा की गई थी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग की ओर से एरियर की पहली किश्त का भुगतान सितंबर में किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए की पहली किश्त के तौर पर कर्मचारियों को 8 से 10% एरियर प्राप्त होगा, जिसके तहत निचले स्तर के कर्मचारियों को 40,000 रुपए तक प्राप्त होंगे, जबकि इससे ऊपर के पदों पर सेवारत कर्मचारियों को अधिकतम 80,000 रुपए एरियर के तौर पर मिलेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर 7.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। अब कर्मचारी 15 लाख रुपए लेकर भवन निर्माण कर सकेंगे। जाहिर है कि ये कर्मचारी वर्ग के लिए राहत की बात है। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंडी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यहां उन्होंने भारी बरसात से हुए जानमाल के नुकसान का जायजा लेने के बाद मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर के कासन गांव में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की हुई मौत पर परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की। इस दौरान नाचन के विधायक विनोद कुमार, डीसी अरिंदम चौधरी, एसपी शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कासन के बाद सीएम ने कटोला के संदोहा गांव का भी दौरा किया। संदोहा गांव में बारिश के दौरान नाले का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोग बहाव में बह गए थे। 2 बच्चियों के शव एनडीआरएफ ने रिकवर कर लिए हैं, जबकि 5 लोगों का अभी भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। उनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर हैं और उनके मंत्री उनसे भी बड़े झूठे हैं। कांगड़ा में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें सीएम पद की पेशकश की थी और आपको तोड़ने के एवज में उनके खिलाफ सभी केस भी बंद कर दिए जाएंगे। सिसोदिया के इस दावे पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। इनका फोकस अब मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका की तरफ शिफ्ट हो गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं व 12वीं की नियमित विद्यार्थियों की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू करेगा। इसके अलावा राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस के मिडिल 10वीं व 12वीं श्रेणी के समस्त परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन भी 15 सितंबर से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस दौरान नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुबह के सत्र में 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी, जबकि एसओएस के तहत परीक्षाएं देने वाले परीक्षार्थियों के लिए 1:45 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का शेड्यूल तय किया गया है। इस दौरान कला विषय के भाग बी का संचालन प्रैक्टिकल परीक्षा के रूप में अन्य विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ होगा। ऊना के एक गांव में युवती द्वारा अपने ही गांव के युवक पर अश्लील वीडियो में उसका नाम लिखकर वायरल करने के आरोप के चलते युवक की पिटाई के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। सोमवार को युवक के परिजनों ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर डीसी कार्यालय में पहले विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवक पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उसकी पिटाई को अनुचित करार दिया और चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर जाकर चक्का जाम कर डाला।
युवक के परिजनों का आरोप है कि युवती के भाइयों ने उसे किडनैप करके उसके साथ मारपीट की है, जबकि पुलिस के पास शिकायत देने के बावजूद आरोपी युवकों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।